हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका योगदान क्या रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी, आज़ाद हिंद फौज, उसकी स्थापना किस तरीके से हुई, किसने की और इनका क्या योगदान रहा है उसमें। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, इनने को जो पार्टी बनाई थी वो क्यों बनाई थी, सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि जानेंगे वीडियो में। और साथ ही साथ अभी चूँकि इस वर्ष 125वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस साल में पूरे ही साल हमारे देश में सरकार कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम, समारोह, वाद विवाद प्रतियोगिता, पूरे साल ये त्यौहार मनाया जाएगा। इनकी जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसकी शुरुआत आज शुभारंभ इसका मोदी जी करेंगे शाम को 4 बजे। और आई थिंक आपको ये वीडियो भी 4 बजे के पहले मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए कार्यक्रम लाइव जो आएगा, और उनका योगदान क्या रहा है वो ज़रूर देखते हैं। उनका जन्म क्या रहा है, ऑटोबायोग्राफी क्या थी। और आज इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक दिन को 2 अलग अलग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, तो ममता बनर्जी की सरकार जो है देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। देश नायक दिवस के रूप में ममता बनर्जी की सरकार मना रही है। तो 2 अलग अलग दिवस के रूप में आज इनकी जयंती को मनाया जा रहा है। और महात्मा गांधी के सबसे पहले उनकी बर्थ प्लेस का देख लेते हैं कि बंगाल में ही क्यों ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि उनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को बंगाल के 24 परगना जिले में कोडोलिया नामक गांव में हुआ था। इसीलिए उनका जो कार्यक्रम हो रहा है वो बंगाल में हो रहा है। और ये उग्र विचारधारा के समर्थक थे, महान क्रांतिकारी नेता थे। अपने गांधी जी की नीति के विरोध किया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो एक नई पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक तो वो क्या है, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय भी आपको ही दिया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसा प्रसिद्ध नारा भी इन्होंने ही दिया था। और नेताजी की उपाधि इनको दी गई थी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि देख लेते हैं। 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। वो गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाना, लेकिन ये उनको हराकर जीत गए थे और बन गए थे। फिर 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कहा जाता है। और कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको पता ही होगा। ये सीक्वेंस है कि पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, फिर डायल व जनरल डायर की हत्या हुई, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया, और फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ठीक है। और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के कांग्रेस अध्यक्ष में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा, और वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो ये पूरा सीक्वेंस है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, फिर जिससे हमें आज़ादी दिलाने में मील का पत्थर जो कि साबित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके अलावा नेशनल आर्मी, ये उनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं अलग अलग। ये जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था तो उसकी भी फ़ोटो है, और पहले ये इस तरह से दिखते थे। ये ब्रिगेड है उनकी। अब हम देखते हैं कि जो उनकी आज़ाद हिंद फौज गठन हुई थी तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सबसे पहले यदि हो तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, है ना। बाद में बोस के सेनापति बनाए गए थे। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, फिर उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। और आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जो है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो एक नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रास बिहारी बोस। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह बना हुआ था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप दिए। ठीक है। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। आज़ादी के पहले ही उनकी मौत हो गई, और परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया और वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। तो आज़ाद हिंद फौज के लिए इन लोगों ने पैरवी की थी। आज़ाद हिंद कैप्टन, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की पहली डिवीज़न का गठन 1942 में किया था। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था और दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, कि दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगस्त 1945 में जब जापान ने हथियार डाल दिए, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जब जापान ने हथियार डाल दिए तो आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमे चलाए गए, जिससे भारतीयों में और अधिक चेतना उत्पन्न हुई। जिससे मतलब आईएनए की जो मुकदमे चले, फिर उसके बाद भारतीयों में राष्ट्रीय भावना ज़्यादा जागृत हुई और फिर सब लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी में आंदोलन में जो हिस्सा लिया और हमें आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसलिए माना जाता है कि इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, हमें आज़ादी दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई थी। इनकी जो स्थापना हुई थी, ये आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, और इसीलिए इनकी जयंती को 125वीं जयंती को पूरे साल भर मनाने की घोषणा की जा रही है। और मोदी जी के द्वारा डाक टिकट जारी किए जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, और 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मोदी जी। 2 जगह कार्यक्रम होंगे आज। नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। बाद में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और यहाँ आज़ाद हिंद फौज के जो उस टाइम के आज़ाद हिंद फौज के सदस्य हैं उनका सम्मान किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम में उनके साथ मंच पर ममता बनर्जी भी रहेंगी, जो कि एक अलग ही दिवस के रूप में मना रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।